the volume of the two sphere, the volume of two spheres, the volume of two spheres are in the ratio of 64:27, and the sum of their radii is 7 centimeter, and the sum of their radii is 7 centimeter. The difference of their total surface area, the difference of their total surface area, the difference of their total surface areas is, the difference of their total surface areas is, ये आपको बताना है, difference of their total surface area, ठीक, the difference of their total surface area is, आपको total surface area का difference पूछा है। तो इसमें देखो क्या दिया है, the volume of the two spheres are in the ratio of 64:27। एक दिया हुआ है स्फीयर है और दूसरा स्फीयर है, ठीक, एक स्फीयर यहाँ पर दिया हुआ है ऐसे और दूसरा स्फीयर दिया हुआ है ये, इसका जो वॉल्यूम है और इसका वॉल्यूम है, दोनों के वॉल्यूम का रेशियो दिया है 64, दोनों के वॉल्यूम का रेशियो दिया है 64:27, ठीक। डिफरेंस क्या दिया हुआ है, दोनों वॉल्यूम का रेशियो दिया हुआ है 64:27 और द सम ऑफ देयर रेडियाई दिया हुआ है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सम ऑफ देयर रेडियाई क्या दिया है, सम ऑफ देयर रेडियाई दिया हुआ है, सम ऑफ देयर रेडियाई दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, ठीक। तो कैसे बनाएंगे, इन दोनों का वॉल्यूम का रेशियो दिया है, इसका रेडियस मान लो r ले लो r1 और इसका रेडियस आप r2 मान लो, ठीक, इसके रेडियस को आप r1 ले लो, r1 इसका रेडियस r1 ले लो, ठीक, इसके रेडियस को आप ले लो r1 और इसके रेडियस को r2। तो वॉल्यूम का रेशियो दिया है तो क्या लिखेंगे, 4/3 पाई r1 क्यूब डिवाइडेड बाय 4/3 पाई r2 क्यूब इज इक्वल टू 64/27, 64 और ये 27 दिया, 4/4 पाई कट गया, पाई कट गया, r1 और r2 का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, क्यूब जब हटाएंगे, क्यूब को जब हटाएंगे तो क्यूब रूट लगा देंगे, 64/27 का क्यूब रूट निकाल दो, क्लियर है ना। ये क्यूब रूट जब हम लोग हटाएंगे तो क्या करेंगे, ये क्यूब रूट को हटाएंगे, ये क्यूब रूट जब हटाएंगे तो क्या करेंगे, क्यूब रूट मतलब ये देखो क्यूब जो है ये 3 जब हटाएंगे पावर से, तो जब ये 3 इसके पावर से हटेगा तो क्या होगा जल्दी बताओ, क्यूब रूट लग जाएगा तो इसका होगा 4 और ये 3, तो मतलब r1 और r2 का जो वैल्यू आ रहा है, r1/r2 का वैल्यू आ रहा है, r1 और r2 का वैल्यू आया 4/3, ठीक है, 4/3, क्लियर। अब ये दिया हुआ है कि r1 प्लस r2 का वैल्यू मिलाकर 7 आ रहा है। अब ये रेशियो दिया हुआ है, रेशियो है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं, r1:r2 इज इक्वल टू 4:3। अब रेशियो से हटाएंगे तो 4x ले लो और 3x ले लो, रेशियो से हटाएंगे तो एक वेरिएबल लगाते हैं कि नहीं, तो 4x और 3x लगा दो, ये हो गया 4x प्लस 3x इज इक्वल टू 7, 7x इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय 7, कट गया, x का वैल्यू 1, x इज इक्वल टू 1, वेरी गुड। तो r1 इज इक्वल टू 4x आया, तो 4 into 1 इज इक्वल टू 4 और r2 इज इक्वल टू आया 3x, तो 3 into 1 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। इतना तो हो गया। अब क्या है लिखा है, द डिफरेंस ऑफ देयर टोटल सरफेस एरियाज, द डिफरेंस ऑफ देयर टोटल सरफेस एरियाज। तो डिफरेंस ऑफ देयर टोटल सरफेस एरियाज कैसे निकालेंगे ये बताओ, क्या है ये डिफरेंस ऑफ देयर टोटल सरफेस एरिया। तो इसका मतलब लिखेंगे डिफरेंस ऑफ देयर टोटल सरफेस एरिया, सरफेस एरियाज, दोनों सरफेस एरियाज का डिफरेंस। तो दोनों सरफेस एरिया का डिफरेंस निकाल दो। पहला होगा 4 पाई r1 का स्क्वायर, दूसरा होगा 4 पाई r2 का स्क्वायर, यही ना होगा 4 पाई r1 का स्क्वायर और 4 पाई r2 का स्क्वायर, दोनों में कॉमन ले लो, 4 पाई कॉमन ले लिए तो क्या बचा, r1 का स्क्वायर और माइनस r2 का स्क्वायर, यही ना बचेगा ना भाई ये, ठीक। तो सर ठीक है, अब ये हो गया 4 पाई r1 माइनस r2, r1 का वैल्यू क्या है, r1 का वैल्यू है 4, r1 का वैल्यू। जतिन आप यदि क्लास 10 में हैं तो आज जो है इस अभी जो हम पढ़ा रहे हैं इसके बाद मैथ्स पढ़ाया जाएगा, उसके बाद फिर जो है आप लोगों को 9:30 बजे या 9 बजे से हाइड्रोकार्बन चैप्टर आज स्टार्ट होगा, ठीक। 4 पाई r1 का वैल्यू 4, r2 का वैल्यू 3, तो 4 पाई r1 का वैल्यू 4 का स्क्वायर और r2 का वैल्यू 3 का स्क्वायर, ठीक है। r1 का वैल्यू क्या आया, r1 का वैल्यू 4 और r2 का वैल्यू 3। अब सॉल्व कर दो, तो 4 into 22/7 और 4 + 3 और 4 - 3, यही ना होगा।
पाई का वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर माइनस ये देखो, ये फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी और ए माइनस बी। क्लियर, वेरी क्लियर, वेरी वेरी क्लियर। ठीक, अब इसके आगे चलो सॉल्व किया जाए हम लोग। तो इसके आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसके आगे जल्दी सॉल्व करके बताओ तो। इसके आगे आएगा 4 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 1, ये 7 7 कट गया, 22 इंटू 4 इज इक्वल टू 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया डिफरेंस ऑफ द टोटल सरफेस एरिया, डिफरेंस ऑफ द टोटल सरफेस एरिया आ गया 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन बन गया आपका। ओके